सोमवार व्रत कथा। भगवान शिव पूरी करते हैं भक्तों की इच्छाएं। सोमवार के व्रत के बारे में यह मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। यह दिन शिव जी को समर्पित होता है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। जो लोग यह व्रत करते हैं उनके लिए व्रत कथा का पाठ करना आवश्यक माना जाता है, अन्यथा व्रत अधूरा समझा जाता है। एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण उसके जीवन में एक गहरी कमी थी। बाहरी सुख सुविधाओं के बावजूद उसका मन हमेशा उदास रहता था। संतान की इच्छा में वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूर्ण श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी प्रार्थनाओं में एक सच्ची पुकार थी जो सीधे ईश्वर तक पहुंचती थी। उसकी अटूट भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भगवान शिव से उस दुखी भक्त की मनोकामना पूरी करने का आग्रह किया। शिवजी ने शांत स्वर में कहा कि हर जीव को अपने कर्मों का फल मिलता है और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। फिर भी माता पार्वती के बार बार निवेदन पर उन्होंने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, पर साथ ही यह भी कहा कि उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। समय बीता और साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई, लेकिन साहूकार इस बात से परिचित था कि उसके पुत्र की उम्र महज 12 साल तक की है। इस वजह से कहीं न कहीं उस वरदान की सीमा का भय भी हमेशा उसके और उसकी पत्नी के मन में समाया रहा। माता पिता अपने बेटे को देखकर खुश तो होते, पर उसकी छोटी आयु का विचार उनके हृदय को बार बार व्यथित कर देता। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे शिक्षा के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया गया। साहूकार ने भारी मन से अपने पुत्र को विदा किया और उसके मामा को साथ भेजा। उन्होंने साथ में धन भी दिया। जाते समय उन्होंने कहा कि रास्ते में यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को दान देते चलना। यह विदाई केवल यात्रा की नहीं, बल्कि एक अनकही चिंता से भरी थी। यात्रा के दौरान वे एक नगर पहुंचे जहां एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से विवाह होना था वह एक आंख से काना था, और इस सच्चाई को छिपाने के लिए साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र सत्यनिष्ठ था। उसने अवसर पाकर चुपचाप राजकुमारी के एक वस्त्र पर सच्चाई लिख दी। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो वह स्तब्ध रह गई। उसने अपने माता पिता को सब बता दिया। इसके बाद माता पिता ने उसे विदा नहीं किया और बारात को लौटा दिया गया। सत्य बताने के बाद साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी की ओर फिर से चल पड़े। काशी पहुंचने के बाद वे यज्ञ आदि में लीन हो गए। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जिसका डर सभी को था। जैसे ही बालक 12 वर्ष का हुआ, उसने अपने प्राण त्याग दिए। यह दृश्य देखकर मामा का हृदय टूट गया। उसका विलाप सुनकर वातावरण भी जैसे शोक में डूब गया। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती उस करुण पुकार को सुनकर व्याकुल हो उठीं और उन्होंने शिवजी से उस दुख को दूर करने की प्रार्थना की। शिवजी ने कहा कि यह वही बालक है जिसकी आयु सीमित थी और अब उसका समय पूर्ण हो चुका है। लेकिन माता पार्वती का हृदय दया से भर गया। उन्होंने बार बार निवेदन किया कि इस बालक को जीवन दान दें, अन्यथा उसके माता पिता यह दुख सह नहीं पाएंगे। आखिरकार माता पार्वती की करुणा के आगे शिवजी भी पिघल गए और उन्होंने बालक को पुनः जीवित कर दिया। साथ ही उसे दीर्घायु का आशीर्वाद भी दिया। उस क्षण मानो मृत्यु पर जीवन की विजय हो गई। शिक्षा पूरी करने के बाद साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ लौटते समय उसी नगर पहुंचा जहां उसका विवाह हुआ था। इस बार उसे पहचान लिया गया और राजकुमारी को विधिवत उसके साथ विदा किया गया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र की प्रतीक्षा में दिन रात व्याकुल थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि यदि उन्हें उसके निधन का समाचार मिला तो वे भी जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन जब उन्होंने अपने पुत्र को जीवित लौटते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों से बहते आंसू अब दुख के नहीं, अपार आनंद के थे। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि उसके सोमवार व्रत और कथा श्रवण से प्रसन्न होकर उन्होंने उसके पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है।
जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत करता है और यह कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।